अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम कार्तिक अमावस के दिन अपने राज कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या की वापसी की बेला आई तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मन की स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम और उनके साथियों इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका बड़ा वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्री राम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले विमान अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचा। मुनि अगस्त का आश्रम डांडवक वन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। डांडवक वन में पड़ाव डालने के बाद श्री राम का पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा, जहाँ पर इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्री राम वायु मार्ग से यमुना नदी के ऊपर उड़ान भरी। अब वो प्रयागराज यमुना गंगा के संगम के समीप पहुंच जाते हैं, जहां वे गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महत्व समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं, जहाँ पर त्रिकोणीय स्नान के उपरांत वो वानरों और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए यहाँ से भगवान श्री राम अपने आगमन की सूचना अयोध्या पहुँचाते हैं। इसी दौरान श्री राम भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को संदेश दिया कि ब्राह्मण रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। रिपुजन जाति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुन बचन बिसरे सब दुखा, तरसवंत जिम पाई पीयूषा। इसके उपरांत श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा की दूसरी छोर पर पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहाँ पर श्री राम अपने प्रेम मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता जी गंगा माँ की पूजा अर्चना करती हैं और आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही दूध गुरोचन फल फूल और मंगल मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भरकर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही हैं। श्री राम को आते देख समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। जो जिस दिशा में है वो उसी दिशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए, इस भय से कोई बच्चे बूढ़े को नहीं लाना चाहता। अयोध्या वासियों से अब और अधिक विलंब सहा नहीं जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपने प्रभु श्री राम को कहीं देखा है क्या। इसके साथ ही स्तुति पुराण में जानकर सूत समस्त वैतालिक लोग भी श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। गुरु वशिष्ठ कुटुंब छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों की समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगुवाई हेतु राजमहल से बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही हैं। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्री राम पूर्ण की चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां वयोनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होता है। अब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वो आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने की थाल से आरती करती हैं और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरखंड में लिखते हैं, प्रभु श्री राम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से उमड़ जाती हैं। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्री राम को निहारती हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने अयोध्या की पावन धरती वह गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ केकई और माँ सुमित्रा को वह माँ कौशल्या से मिलकर महल की ओर चले। श्री राम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ सुकून हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनातन दर्शन कृत करके भगवान राम महल में चले जाते हैं। इस पावन बेला पर अवधपुरी की सारी सुगंधित द्वारों से खींची गई जमुत्काओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर बहुत से डंके बजाए रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों से विचित्र रीत अंकलित कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल दिए दैवान ध्वज और पटकाएं लगाई हैं। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीप उत्सव अर्थात दीपावली मना रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।